कि महाराज जैसे ललिता जी का कड़क स्वभाव है, सबको पता है। अच्छा, वैसे कि बाकी युथेश्वरियों का कैसा स्वभाव है? देखो ललिता जी का बिल्कुल कड़क नहीं, सारी सखियां इतनी मुलायम है, प्रेम से भरी रहती हैं। और दरअसल कड़क स्वभाव ना क्या करें, लीला जब होती है ना, तो लीला में हर प्रकार का स्वभाव चाहिए, हर प्रकार का स्वभाव चाहिए। यदि सारी सखियों का स्वभाव एक जैसा हो गया तो लीला नहीं चलेगी। किसी भी सखी का किसी भी सखी से वहां स्वभाव मिलता नहीं। अब सारी सखियां अगर श्री जी की तरफ ही होगी, ठाकुर की तरफ कोई नहीं, तो लीला चलेगी हाँ, कैसे? अब जैसे होली खेलना, सारी सखियां कि हम तो राधा रानी की तरफ होंगे, मैं तो राधा रानी की तरफ, तो होली में सारी सखियां राधा रानी की तरफ होगी, ठाकुर जी अकेले पड़ गए, तो लीला कैसे चलेगी? ऐसी रेस की लीला है, या संगीत की कौन बढ़िया गाएगा। अब श्री जी की, जब श्री जी गाएंगे हम सब बजाएंगे, और जब ठाकुर जी के हम नहीं बजाएंगे वहां पर, तो कैसे फिर लीला चले? तो ललिता जी का स्वभाव कड़क नहीं है दरअसल, और तीखा नहीं है, बड़ा मीठा स्वभाव है। सब सखों ऐसी मुलायम सखियां, जैसे नारियल होता है ना, भीतर से पानी भरा होता, पानी पानी एकदम, इतनी मुलायम सब सखियां, इतनी प्यारी है ललिता जी कि कहीं सपने में भी आपने देख लिया, ऐसे दीवाने हो जाओगे, वही वही दिखाई देगी। साक्षात राधा रानी का स्वरूप है हर सखियां, जैसे एक ही रंग में सबको डुबो के रखा हुआ है, जैसे एक ही डाल के फल हैं सारे, बिल्कुल राधा रानी की तरह। कई बार तो जल्दबाजी में सखियों को राधा रानी मान लेते हैं ठाकुर जी, फिर सखी कहते प्यारे मैं नहीं, देखो श्री जी उधर बैठी, इतना वो है, बड़ा प्यारा स्वभाव। लेकिन लीला के अनुसार तो ये सब सख्त स्वभाव बनाते हैं जब लीला ऐसी करनी हो, है ना। जैसे हाँ, तेज तर्राट तो हैं और भोली भी ललिता जी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका स्वभाव ऐसा है, नहीं। लीला में जहाँ भी तीव्रता की, माने तेज स्वभाव की आवश्यकता पड़ी, तो ललिता को आगे कर देते हैं, वहाँ आवश्यकता, तो उससे जो है रस का वर्धन होता है। नोक झोंक रहती है हाँ, ठाकुर जी में। नोक झोंक रहते, एक मनोरंजन रहता है, बड़ा अच्छा। जैसे उदाहरण के रूप में सखियां दही बेचने जा रही है, दान घाटी पे ठाकुर जी ने रोक दिया। अब ललिता का मन ऐसा मच रहा है कि हाय इनको दे दूं, मैं खिला दूं, मैं इतना प्यार करती है ठाकुर जी, खिला दूं खिला दूं। लेकिन और सखियां भी, सबका यही मन है, लेकिन फिर ललिता सोचती है अरे अगर खिला दिए तो ये तो खा के तुरंत ग्वाल वालों के संग गैया हेरने चले जाएंगे, ये हमारे साथ रहे। कुछ समय तक नोक झोंक सी चलती रही, इस बहाने से इनके दर्शन, अब देखिए भीतर से कितनी मुलायम है कि दर्शन होते रहे, और बाहर से मटकी छुपा के कहते हैं हाथ लगा के देखना मेरी मटकी को, तो बाहर से ऐसा नाटक करेंगे, और केवल प्रेम का वर्धन करने के लिए वो तीखा स्वभाव जैसा बना लेती है। उनका कोई तीखा स्वभाव नहीं, बिल्कुल कोमल है ललिता जी, एकदम मुलायम है, भोरी भारी सब तरह से। लेकिन प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए, उनका रस वर्धन करने के लिए जहां डांट पटकी जरूरत पड़ती है, तो ये नाटक कर लेती है। ये नाटक ही समझ, जैसे श्री जी कभी ठाकुर जी से रूठती थी, जब भी रूठती है वो एक नाटक होता है। मान लीला होती है। हाँ, कहा ना कि कपट मान करे लाडली, माने झूठा मूठा गुस्सा हो रही, कपट मान करे लाडली, घूंघट में मुस्काए कि मैंने नाटक ठीक किया कि नहीं किया। वहाँ सब प्रेम के खेल होते हैं, कोई किसी का स्वभाव वहाँ तीखा नहीं, वहाँ कोई माया का लेश नहीं, सब कोमल है इतनी। तो तीखापन तो एक नाटक होता है रसवर्धन करने के लिए, प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए।